Institute of Education. I am taking your core paper in DLED first year, which is Educational Psychology, and today we will discuss about Unit 1, which is Concept and Nature and Scope and Objectives of Educational Psychology. एडुकेशनल साइकोलॉजी को हिंदी में हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। जैसा कि आप लोग परिचित हैं, शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्द से मिलकर बना है, एक है शिक्षा, एक है मनोविज्ञान। दोनों शब्दों से आप लोग परिचित हैं। मनोविज्ञान जो है वो स्टडी ऑफ बिहेवियर, आगे जाके विभिन्न साइकोलॉजिस्ट ने कहा, पहले तो स्टडी ऑफ माइंड, सोल इत्यादि के बारे में बात किया गया, फिर कहा गया कि मनोविज्ञान जो है स्टडी ऑफ बिहेवियर है। और शिक्षा जैसा आप लोग परिचित है कि स्वामी विवेकानंद बोले हैं कि एक व्यक्ति के अंदर निहित जितनी संपूर्ण शक्तियाँ होती है, शिक्षा क्या करती है, उसको बाहर निकालती है, अंतर्निहित संपूर्ण शक्तियों को। और महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग मानसिक, शारीरिक, भौतिक विकास जो होता है इंसान का, उसमें हेल्प करता है शिक्षा। रविन्द्रनाथ टैगोर कहा कि ने बोले कि एक व्यक्ति जो कुछ हो सकता है वो उसको शिक्षा ही बनाता है। बेसिकली इन शॉर्ट फॉर्म में अगर देखें तो शिक्षा क्या चीज़ है कि मनुष्य के अंदर जो शक्तियाँ हैं उसको बाहर निकालती है। यहाँ साइकोलॉजी क्या करता है? साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो स्टडी ऑफ बिहेवियर है, साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ बिहेवियर। और शिक्षा, एडुकेशन, एडुकेशन। तो स्टडी ऑफ बिहेवियर क्या हो गया? साइकोलॉजी। क्या कहलाया? साइकोलॉजी। तो जब हम एडुकेशन का स्टडी ऑफ बिहेवियर करते हैं, यानी कि शिक्षा का बिहेव कैसा है, शिक्षा का बिहेव मतलब शिक्षा की प्रॉब्लम्स क्या है, शिक्षा की चुनौतियाँ क्या है, शिक्षा के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं। एलिमेंट्स यानी हम स्टूडेंट, टीचर, एडमिनिस्ट्रेटिव, करिकुलम मेकर, जितनी भी टेक्निक्स होती है एडुकेशन की, सारा किस तरह से व्यवहार करता है उसको हम लोग जानते हैं एडुकेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत। यानी शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम मनोविज्ञान की विभिन्न टेक्निक्स को, मनोविज्ञान के विभिन्न प्रिंसिपल को, मनोविज्ञान के विभिन्न तथ्यों का अप्लाई करते हैं। कहाँ पे अप्लाई करते हैं? एजुकेशंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, एजुकेशन को समझने में, यानी कि हेल्प करता है। एडुकेशन साइकोलॉजी हमें शिक्षा की प्रक्रिया में मदद करता है। यहाँ हम डिस्कस करेंगे दो डेफिनेशंस आपसे। एक है स्किनर का डेफिनेशन। स्किनर ने कहा है, एडुकेशन साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विथ टीचिंग एंड लर्निंग, विच डील्स विथ टीचिंग एंड लर्निंग। यानी मनोविज्ञान जो है एक ऐसा शाखा है, किसका? शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा शाखा है मनोविज्ञान का जो किसके साथ डील करता है? टीचिंग एंड लर्निंग। यानी लर्निंग यानी कि सीखना, और टीचिंग मतलब सिखाना, यानी सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है। तो सीखता कौन है? एक शिक्षार्थी सीखता है, और सिखाता कौन है? टीचर सिखाता है। तो टीचर सिखाने में क्या करता है? डिफरेंट टेक्निक्स, मेथड्स का उपयोग करता है। तो ये टेक्निक्स और मेथड्स को समझने में उसे कौन हेल्प करता है? साइकोलॉजी हेल्प करता है। इसीलिए एडुकेशन साइकोलॉजी जो है वो ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है जो किसको डील करता है? टीचिंग एंड लर्निंग को। इसी को आप लोग हिंदी में देखिए। स्किनर 1962 में बोले हैं, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। क्लियर? हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं जेम्स ड्रिवर का। उन्होंने 1964 में ये डेफिनेशन दिए कि एडुकेशन साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी यानी साइकोलॉजी का प्रयोग, जो एडुकेशन साइकोलॉजी का प्रयोग हम लोग करते हैं। किस तरह से प्रयोग करते हैं? तो साइकोलॉजी के जो डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, जब हम उसको शिक्षा में अप्लाई करते हैं तो वो हमारा अप्लाइड साइकोलॉजी होता है, विच इज़ कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड फाइंडिंग्स टू एडुकेशन। यानी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को और उसके जो परिणाम है, उसके जो तथ्य है, उसको कहाँ हम लोग उपयोग करते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में, टुगेदर विद द साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ एडुकेशन। यानी उस एडुकेशन का जो प्रॉब्लम है उसका हम लोग कैसा अध्ययन करते हैं? साइकोलॉजिकल अध्ययन करते हैं। हिंदी में देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान प्रयुक्त मनोविज्ञान की, प्रयुक्त यानी कि अप्लाइड साइकोलॉजी की एक ऐसी शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं परिणामों के उपयोग से शिक्षा में मनोवैज्ञानिक
नियमों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी साइकोलॉजी के जो डिफरेंट प्रिंसिपल है उसका एवं परिणाम, इस प्रिंसिपल के को यूज़ करके जो हमको रिजल्ट मिलता है, परिणामों के उपयोग से, साथ ही साथ शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंध होता है। यानी कि शिक्षा की समस्याओं का कैसा हम लोग अध्ययन करते हैं, मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। किस साइंस के तहत, अप्लाइड मनोविज्ञान में। ठीक है, ये हमारा हो गया डेफिनेशन। इन दो डेफिनेशंस आपको क्या समझ में आया? इन दोनों डेफिनेशंस का सार है कि शिक्षा की जो प्रॉब्लम्स है, शिक्षा की जो समस्याएं हैं, उसमें हम लोग साइकोलॉजी के टेक्निक्स का, साइकोलॉजी के प्रिंसिपल का, साइकोलॉजिकल फाइंडिंग्स का मदद लेके शिक्षा की प्रॉब्लम्स को दूर करने में मदद करते हैं। किसका मदद करते हैं? स्टूडेंट का मदद करते हैं, टीचर्स का मदद करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर का मदद करते हैं, करिकुलम मेकर्स का मदद करते हैं, इन सब का मदद करते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान बेसिकली क्या करता है? स्टडी ऑफ बिहेवियर करता है। किसका स्टडी ऑफ बिहेवियर करता है? एडुकेशन का स्टडी ऑफ बिहेवियर करते हैं। एडुकेशन का नेचर कैसा है, जिस प्रकार का एडुकेशन हम देना चाहते हैं अपने बच्चों को, अपने देश में जिस तरह का आउटकम्स हम चाहते हैं, तो उसमें हम चाहते हैं कि नहीं, मनोवैज्ञानिक टेक्निक्स को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे के इंटरेस्ट को, उसके एप्टीट्यूड को, उसके एटीट्यूड को, उसमें कितनी कैपेबिलिटीज़ है, वो क्या हो सकता है। क्योंकि देखिए, हर बच्चा सब कुछ नहीं बन सकता है, हर बच्चा का कैपेबिलिटीज़ जो होता है वो अलग अलग होता है। तो आप, ये पेरेंट्स को हेल्प करता है एज वेल एज टीचर्स को हेल्प करता है, करिकुलम मेकर्स को हेल्प करता है कि आप किन बच्चों के लिए, इंडिविजुअल को, डिफरेंस को समझ के उसको क्या प्रोवाइड करें ताकि उसका शिक्षा अच्छा है, यानी कि हेल्प करता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा साइंस है जो मनोविज्ञान की सारे टेक्निक्स को कहाँ उपयोग में लाता है? शिक्षा में लाता है। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। यस, हियर इज एम्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी शिक्षा मनोविज्ञान के क्या उद्देश्य है। उद्देश्य, हर चीज़ का एक उद्देश्य होता है अपना, अगर उसका उद्देश्य नहीं होगा तो फिर उसको जानने का कोई मतलब नहीं है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी का भी अपना एक उद्देश्य होता है, इसीलिए इसका इतना महत्व है। क्या उद्देश्य है? पहला, टू हेल्प द टीचर, शिक्षकों की सहायता करना। किस प्रकार से? बच्चों के इंटरेस्ट, उसका एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, उसकी लर्निंग एबिलिटीज़, है ना, उसमें क्या क्वालिटीज़ है, उसका सोशियो कल्चर बैकग्राउंड कैसा है, किस तरह के माहौल से वो बिलोंग करता है, इंडिविजुअल डिफरेंस में उनमें क्या क्या खासियत है, इन सारी बातों का करिकुलम में हम क्या डालें, कौन सी टीचिंग मेथड अपनाएं ताकि डिफरेंट कैटेगरी का बच्चा उस बात को अडॉप्ट कर सके, इस बात को टीचर को समझने में एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिए, टू 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 इम्पैक्ट प्रॉपर एजुकेशनल गाइडेंस, उचित शैक्षिक निर्देशन देना। देखिए, शिक्षा का काम होता है बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस भी देना। प्रॉपर गाइडेंस के अभाव में बच्चे क्या होते हैं, क्या उन्हें अपने जीवन में आगे करना है, इस बात का बच्चों को ज्ञान नहीं होता। तो ये ज्ञान कौन उसको प्रदान करता है? एक शिक्षक प्रदान करता है। एक शिक्षक किसी को प्रॉपर गाइडेंस कब दे सकते हैं? जब वो समझते हैं कि इस बच्चे के पोटेंशियल क्या है, इस बच्चे का कैपेसिटी क्या है, इस बच्चे में कितनी जो है वो इंटेलिजेंस है, इस बच्चे का एप्टीट्यूड लेवल क्या है। तो जब एक शिक्षक इसको समझेगा, जब साइकोलॉजी के थ्रू एक शिक्षक इसको समझेगा, तो फिर वो क्या करेगा? प्रॉपर गाइडेंस उस बच्चे को प्रदान करेगा ताकि बच्चे अपने गोल को अचीव कर सकें। ये सारे पॉइंट्स जो है, ये है एम्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। टू मेक प्रॉपर करिकुलम, देखिए ये सारी बातें एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर हमें किस तरह के करिकुलम बनाने चाहिए, बच्चों का जो हम इंटेलिजेंट टेस्ट करते हैं, जितना बच्चों का इंटेलिजेंट टेस्ट आता है उससे हायर लेवल का एटलीस्ट हमें करिकुलम में कंटेंट को डालना चाहिए। क्यों हायर लेवल का डालना चाहिए? इसको डालने से क्या फ़ायदा होगा? ताकि बच्चे अपने, जितना उसके पास ब्रेन है उससे ज़्यादा वो नॉलेज को अडॉप्ट करने के लिए ब्रेन को लगा सके, यानी उसका एक्सरसाइज ऑफ ब्रेन जो है वो ज़्यादा हो सके। अगर एक्सरसाइज ऑफ ब्रेन ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा अच्छे से क्या करेगा, मेंटल उसका जो प्रोसेसिंग होगा वो हाई होगा, मेंटल प्रोसेसिंग हाई होगा। तो पाठ्यक्रम जो होता है करिकुलम मेकर, वो बच्चों का एज लेवल, इंटेलिजेंस लेवल,
इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर उनका इंटरेस्ट लेवल को ध्यान में रखकर करिकुलम को तैयार करता है, यानी कि करिकुलम को बनाने में मदद करता है कौन? एजुकेशन साइकोलॉजी। टू इम्पार्ट प्रॉपर, नेक्स्ट पॉइंट इज टू इम्पार्ट प्रॉपर वोकेशनल गाइडेंस, यानी उचित व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना। विदाउट एजुकेशन साइकोलॉजी को समझे कोई बच्चों को जो है प्रॉपर जो है वोकेशनल गाइडेंस नहीं दे सकते हैं, ठीक है। नंबर 5 में है टू प्रोवाइड प्रॉपर टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड जैसा आप जानते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प करता है टीचर को प्रॉपर टीचिंग मेथड यूज़ करने के लिए। हम कौन सी टीचिंग मेथड को यूज़ करें? हम प्रोजेक्ट मेथड ले, और हम प्लेवे मेथड ले, और हम जो है लाइव मॉडल मेथड ले, और हम जो है अनेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड है, उसको हम किस तरह के मेथड को अपनाएं। ये हमको कौन मदद करता है? एजुकेशन साइकोलॉजी मदद करता है डिफरेंट मेथड्स यूटिलाइज कर। आप जानते हैं कि क्लासरूम में डिफरेंट कैटेगरी के बच्चे होते हैं, तो डिफरेंट कैटेगरी के बच्चों को समझाने के लिए हमें डिफरेंट मेथड की ज़रूरत पड़ती है। तो वो डिफरेंट मेथड हमको कौन समझाने में मदद करता है? एजुकेशन साइकोलॉजी समझाने में मदद करता है। नंबर 6, टू हेल्प द स्कूल अथॉरिटीज़ एंड एडमिनिस्ट्रेटर। टू हेल्प द स्कूल अथॉरिटी, स्कूल के अधिकारी एवं प्रशासकों को मदद करता है। देखिए स्कूल के अधिकारी जो प्रशासक होते हैं वो किसका काम करते हैं? लिंक का काम करते हैं। कैसा लिंक? स्टूडेंट और टीचर के बीच के रिलेशन को जोड़ने का काम करते हैं। प्रॉपर अगर हम बच्चों के रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे तो टीचर को उस तरह के इंस्ट्रक्शन देंगे ताकि वो बच्चों की उस प्रॉपर रिक्वायरमेंट को फुलफिलमेंट कर सके। यानी अगर स्कूल के अधिकारी एवं प्रशासकों को एजुकेशन साइकोलॉजी का ज्ञान नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, तो वो बच्चों के अपलिफ्टमेंट के लिए उतनी अच्छी मात्रा में काम नहीं कर पाएंगे जितने कि एजुकेशन साइकोलॉजी के नॉलेज होने पर कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है। अगर आप एजुकेशन साइकोलॉजी के विभिन्न टेक्निक्स को, विभिन्न प्रिंसिपल्स को, प्रिंसिपल बहुत सारे हैं, प्रिंसिपल साइकोलॉजी जो है बहुत तरह के दिए हैं, आप पढ़ेंगे आगे जाके कि किस तरह से सोशियो कल्चरल प्रिंसिपल्स है, किस तरह से लैंग्वेज एक्विजिशंस प्रिंसिपल है, किस तरह से स्टिमुलस वाले प्रिंसिपल है, किस तरह से कंडीशनिंग प्रिंसिपल है, किस तरह से ऑपरेंट, ये डिफरेंट किस तरह से जो है वो लॉ ऑफ इफेक्ट के प्रिंसिपल्स है। ये सारे प्रिंसिपल्स जो है ये आउटकम्स के रूप में काम करते हैं। किसके लिए? शिक्षा के लिए। प्रिंसिपल ये मनोविज्ञान जो प्रयोगशाला में अध्ययन करके अपना कुछ आउटपुट निकालता है, ये बताता है कि ये इस तरह के काम का प्रयोगशाला में अगर किसी चीज़ पे प्रयोग करें तो उसका रिजल्ट ये हो रहा है। ये प्रिंसिपल है किसका? एजुकेशन का, जिसका प्रयोग हम लोग शिक्षा में करते हैं। कि इस तरह से अगर बच्चों के साथ, जैसे आप देखे होंगे, आप पढ़े होंगे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में कि पैवलोव ने किस तरह से कुत्तों पे प्रयोग करके क्या बताया कि प्रॉपर टाइम से अगर हम एक आदत किसी को लगाते हैं प्रॉपर टाइम इंटरवल के दौरान, तो फिर वो चीज़ अगर प्रेजेंट नहीं है उस वक्त तो भी रिस्पॉन्ड होता है ना, स्टिमुलस रिस्पॉन्स इसको कहा जाता है। तो उसी तरह का इन सारी प्रिंसिपल का हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों पे उपयोग करते हैं। तो ये एजुकेशन साइकोलॉजी का ज्ञान जो है स्कूल के अधिकारी एवं प्रशासकों को भी होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 7, टू हेल्प होलसम पर्सनालिटीज़ ऑफ लर्नर। आप काम ही होता है शिक्षा का कि व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास में शारीरिक विकास आता है, मानसिक विकास आता है, सांवेगिक विकास आता है, नैतिक विकास आता है, सामाजिक विकास आता है। तो ये सारी चीज़ें हमें डेवलप करने में एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प करता है। टू गाइड द गार्जियंस। कभी कभी गार्जियंस क्या करते हैं? अपने बच्चों पे वो करने का दबाव बनाते हैं जैसा कि वो नहीं कर सकते हैं, या वो उनमें उन कामों में रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे समय में प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू अभिभावकों का मार्गदर्शन होता है कि आपके बच्चों की ये कैपेबिलिटीज़ है, क्योंकि टीचर साइकोलॉजी के थ्रू, बच्चों की साइकोलॉजी के थ्रू उनके कैपेसिटीज़ को, उनके पोटेंशियल्स को समझ पाते हैं, और उनके जो गार्डियन है उनको प्रॉपर गाइडेंस दे पाते हैं। नंबर 9 इज़ टू प्रोवाइड प्रॉपर मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन। ये बहुत ज़रूरी है। इवैल्यूएशंस मेथड,
आप लोग जानते हैं इवैल्यूएशंस मेथड में जो है वो अचीवमेंट जो टेस्ट होते हैं बच्चे के, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। अचीवमेंट्स टेस्ट के थ्रू ही हम जान पाते हैं कि जो हम बच्चों को दे रहे हैं लर्निंग एक्सपीरियंस, वो बच्चों कितने लेवल तक उसको अडॉप्ट कर पा रहे हैं और कितना लेवल तक अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। तो एजुकेशन साइकोलॉजी डिफरेंट टेस्ट के थ्रू, इंटेलिजेंस टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू हमें ये एरिया प्रदान किया ताकि हम बच्चों का इवैल्यूएशन प्रॉपर कर सकें। नंबर 10 इज शारीरिक शिक्षा प्रदान करना, टू प्रोवाइड फिजिकल एजुकेशन। ऑब्वियसली अगर शारीरिक विकास नहीं होगा तो बच्चों का मानसिक विकास नहीं होगा। एजुकेशन साइकोलॉजी जो है शारीरिक विकास को डेवलप करने में बच्चों का मदद करता है। एंड लास्ट वन इज टू हेल्प अंडरस्टैंडिंग ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप डायनामिक्स है कि बच्चे, ये आजकल लेटेस्ट चल, ग्रुप डायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे का बैकग्राउंड क्या है, सोशियो कल्चरल किस बैकग्राउंड से वो आते हैं, उनका घर का इन्वायरमेंट कैसा है, किस संगी साथी के वो साथ रह रहे हैं, तो उनका रिस्पॉन्डिंग जो है वो फैक्टर उस तरह से काम करेगा। तो हमको ये समझना होगा। अगर हम ये नहीं समझेंगे साइकोलॉजी के माध्यम से तो हम उस बच्चों के साथ पर्टिकुलर उस तरह का व्यवहार नहीं कर पाएंगे जिस तरह का वो अपेक्षित हमसे करता है, क्योंकि हम नहीं जान रहे उनके फैमिली बैकग्राउंड में वो क्या क्या बातें सुनते हैं, उनके ब्रेन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, या उनके दोस्तों के बीच कैसी बातचीत होती है। कुछ जानना होगा उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका डिफरेंट डायनामिक्स का किस डायनामिक से वो बिलोंग करते हैं। तो ये हमको हेल्प करता है कौन जानने में, एजुकेशन साइकोलॉजी जानने में। एजुकेशन साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा और हेल्प करता है रिफ्लेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर। बच्चों को वो क्या समझता है, ये रिफ्लेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर। ये ऐसा नहीं कि हम पैसिव मोड में है, जो टीचर पढ़ा रही है बच्चे उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, नहीं, हमको समझना होगा। ये हमको साइकोलॉजी ने बताया है और जॉन डीवी का इनमें बहुत बड़ा रोल है कि लर्नर जो होते हैं वो एक्टिव होते, पैसिव मोड में नहीं होते। उनको हम एक्टिव, यानी कि उसको चाइल्ड सेंटर लर्निंग पर उन्होंने डीवी जोड़ दिया। और बच्चों को किस तरह का बनाना चाहिए, रिफ्लेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना चाहिए। उनको समस्या दे दो और खुद समाधान करने का उनको तरीका दो खोजने, यानी उन पर ट्रस्ट करना सीखिए, है ना, एक्सप्लोर करने दीजिए बच्चों को डिफरेंट मेथड से। ये जॉन डीवी का प्रयोग था एजुकेशन साइकोलॉजी को समझाने में कि शिक्षा में क्यों महत्वपूर्ण है एजुकेशन साइकोलॉजी। थैंक यू फॉर द टुडे, and next video we will discuss about nature and scope of education psychology. Thank you.